नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य। आज हम लोग बात करने वाले हैं कफ दोष के भेद के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कफ दोष के निरूपण के बारे में बात किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कफ दोष की निरुक्ति, कफ दोष के सामान्य स्थान, कफ के सामान्य गुण और कर्म के बारे में बात किया था। आइए अब बात करते हैं, अगर विशिष्ट स्थान और विशिष्ट कर्म के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्म जो कफ के जो 5 भेद बताए गए हैं, उन 5 भेदों का एक एक करके वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कफ दोष के 5 भेदों को नाम देख लेंगे। तो यहाँ कफ दोष के भेद के बारे में बात किया गया। अवलंबक कफ पहले स्थान पे है, अवलंबक कफ दूसरे स्थान पे है, क्लेदक कफ तीसरे स्थान पे है, बोधक कफ चौथे स्थान पे है, तर्पक कफ और 5वें स्थान पे है, श्लेषक कफ। अब हम लोग कहीं ना कहीं 5 भेदों का नाम जान लेने के बाद कफ के हर एक स्थान का एक एक करके वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करेंगे अवलंबक कफ। जैसा कि जानते हैं अवलंबक का मीनिंग क्या होता है। अवलंबक जो शब्द बना है अवलंबन से, अवलंबन का मतलब होता है सहारा देना। अवलंबक जो शब्द है वो अवलंबन से बना है। अवलंबन एक शब्द होता है अवलंबन, इसका मतलब होता है कि सहारा देना। अवलंबन का मतलब होता है उसको एक तरह से हेल्प करना, सहारा देना। तो कहीं ना कहीं इसका भी इस अवलंबक कफ का कार्य भी कहीं ना कहीं ये एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है। तो देखते हैं किस तरह से आचार्य वाग्भट अर्थात अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों ने जो अर्थ में आता है दोनों का एक ही अर्थ आता है। तो देखेंगे यहाँ पर उरस्थ सत्रिकस्य स्ववीरत, अर्थात उरस्थ में उरह में स्थित होकर, उरह प्रदेश में स्थित होकर। तो सबसे पहले है कि अवलंबक कफ का स्थान कहाँ है, उर प्रदेश है, उरह प्रदेश है। ठीक है, अवलंबक कफ का स्थान अगर पूछा जाए तो उरह प्रदेश, या ऑप्शन में हृदय आता है तो हृदय भी लगा सकते हैं, उरह प्रदेश में ही हृदय रहता है। तो अवलंबक कफ स्थान उरह है। सत्रिक से स्ववीरत, ये क्या करता है, अपने वीर से त्रिक तथा हृदय का अन्न रस से तटस्थ एवं अंबुकर्मणाम कफ धामना नाम च शेषाणाम यत करोत अवलंबनम, ये अवलंबन करता है, सहारा देता है। अतः अवलंबक कफ, इसलिए इसको अवलंबक कफ कहते हैं। इसका कार्य क्या है, अवलंबन करना, सहारा देना। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अर्थात उरह स्थल में रहने वाला कफ, उरस्थ, उरस्थ मीन्स उरह स्थल में रहने वाला कफ, उरह स्थल में रहने वाला कफ अपनी शक्ति से। तो देखेंगे स्ववीरता मतलब वीर का अर्थ जो तात्पर्य शक्ति भी होता है, वीर का तात्पर्य शक्ति भी लिया जाता है, वीर का अर्थ शक्ति से भी लिया जाता है। तो उरह प्रदेश में रहने वाला कफ अपनी शक्ति से या अपने वीर से क्या कर रहा है, अपनी शक्ति या वीर से त्रिक। तो देखेंगे त्रिकस्य, त्रिक अर्थात त्रिक एक्चुअली कहते के बाद में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर बाहु ग्रीवा संयोग बोला गया है। त्रिक को हम लोग डिफाइन करेंगे, डल्हर ने क्या एक्सप्लेन किया है। बाहुग्रीवा संयोग को अर्थात त्रिक को और हृदय और अन्न वीर्य से अर्थात आहार रस से हृदय को। तो क्या कह रहा है कि उरह प्रदेश में स्थित जो कफ होता है अपनी शक्ति से स्ववीर्यस्य त्रिकस्य, त्रिक को तथा अन्न रस। तो देखेंगे यहाँ पर अन्न वीर्य या अन्न की शक्ति से हृदय को तथा शेष कफ स्थानों को, शेषाणाम या शोषाणाम नहीं है, ठीक है, शेषाणाम च कफ धामना नाम, कफ धामना नाम च शेषाणाम, अर्थात शेष कफ स्थानों को, अर्थात अवलंबक कफ के अलावा जो 4 कफ बचते हैं, इसके अलावा जो 4 कफ बचते हैं, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, इनको क्या करेगा कि हृदय को तथा शेष कफ स्थानों का अपने स्थान में रहकर उदक कर्म द्वारा, तो ध्यान रखिए कौन से कर्म द्वारा, उदक कर्म द्वारा अवलंबन करता है, इसलिए इसका नाम अवलंबक कफ कहा जाता है। यही बात अष्टांग संग्रह ने भी बोली है। स तु उरस्य, अर्थात उरह प्रदेश में स्थित होकर स्ववीरेण अपनी शक्ति से त्रिकस्य, त्रिक का तथा, त्रिक का त्रिकस्य, त्रिकस्य अन्य वीर्यण मतलब अपने उरह स्थान में रहते हुए अपनी शक्ति या वीर्य से त्रिकस्य त्रिक तथा
अन्न के वीर या शक्ति से हृदय का और शेषाणाम या श्लेष्माणाम शेष जो 4 कफ होते हैं उनका अपने स्थान में रहकर तटस्थ दिया है ना, अपने स्थान में रहकर उदक कर्मणाम एवं उदक कर्मणाम, उदक कर्म द्वारा, जल के कर्म द्वारा, जो जल का कर्म होता है वो क्या करता है, अवलंबनात् अर्थात उसका अवलंबन करता है साथ, इसलिए इसको अवलंबकम इति उच्यते, इसलिए इसको अवलंबक कफ कहते हैं। तो देखते हैं जो हम लोग कफ की निरुक्ति देखा था, केन जलेन फड़ती, केन जलेन फड़ती, केन जलेन इस तरह से बोला था कि इसका मतलब जल की जो उत्पत्ति हुई थी, निष्पत्ति हुई थी कफ की निष्पत्ति जल से हुई थी, इसलिए यहाँ अवलंबक कफ जो कर्म है का कर्म है उदक कर्म के द्वारा हो रहा है। आइए देखते हैं अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बात रखा है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से रखा है। उरस्थ अर्थात उरह प्रदेश में स्थित होकर जो देखेंगे उरह प्रदेश में रहने वाला श्लेष्मा त्रिक को धारण करता है तथा अन्न रस के साथ मिलकर अपनी शक्ति अर्थात वीर्य से हृदय को सहारा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे उरस्थ, तो वही बात उन्होंने भी कहा कि स तु उरस्थ, इन्होंने भी कहा उरस्थ अर्थात उरह प्रदेश में रहने वाला जो कफ होता है त्रिक को संधारण, त्रिक संधारणम क्या कर रहा है, उरह प्रदेश में रहने वाला जो कफ होता है त्रिकस्य संधारणम, त्रिक को संधारण करता अर्थात धारण करता है, धारण करने का मतलब उसको अवलंबन करता है, सहारा देता है, धारण करता है तथा अन्न रस के साथ तथा आत्मवीर्यण अपनी शक्ति से अन्न रस सहितेन अन्न रस के साथ हृदया अवलंबनम हृदय को अवलंबन अर्थात सहारा देता है। तो यहाँ पर चाहे आचार्य वाग्भट हो चाहे आचार्य सुश्रुत हो, दोनों ने एक ही बात रखी है कि जो अवलंबक कफ का स्थान क्या है, हृदय होता है, और क्या कर रहा है कि ये एक तरह से त्रिक स्थान को धारण कर रहा है, साथ ही साथ हृदय को अवलंबन कर रहा है। तो शेष जो श्लेष्मा के 4 भेद होते हैं अवलंबक कफ के अलावा, उनको क्या कर रहा है, अब अपने स्थान में रहते हुए रहकर उदक कर्म द्वारा अवलंबन कर्म करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आचार्य डल्हड़ ने, हम लोग ने त्रिक शब्द का अर्थ क्या निकाला है, इसको याद कर लीजिएगा। त्रिक शब्द का अर्थ आचार्य डल्हड़ ने क्या कहा है त्रिक शब्द के लिए, त्रिकम शिरो बाहु द्वय संधान स्थानम, अर्थात त्रिक क्या होता है कि सिर और बाहु द्वय, सिर और बाहु द्वय का संधान, संधान का मतलब होता है ज्वाइंट, संधान का मतलब होता है जोड़ या ज्वाइंट, अर्थात दोनों बाहु और सिर का मतलब यहाँ पर हेड और नेक दोनों से है, अर्थात दोनों शोल्डर रीजन, बाहु का मतलब शोल्डर वाला पार्ट, और ये सिर अर्थात नेक, ये जिस पॉइंट के एलांग मिलते हैं, संधान जुड़ते हैं, चाहे इंटीरियर स्पेक्ट में बात करें चाहे पोस्टीरियर स्पेक्ट में बात करें, उस पॉइंट को उन्होंने आचार्य डल्हड़ ने त्रिक शब्द से संबोधित किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।